93 हिजरी में आपकी पैदाइश हुई। आपका नाम मालिक था, कुनियत अबू अब्दुल्ला, और आपके वालिद का नाम अनस था। दादा का नाम भी मालिक था और परदादा का नाम अबू आमिर था। वो हुजूर अलैहिस्सलाम के जलीलुल कदर साहबी, यानी हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु वो हस्ती हैं जिनके परदादा साहबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने इब्तदाई तालीम और सारी तालीम मदीना मुनव्वरा में ही हासिल की। आपके असातिज़ा किराम में जलीलुल कदर हस्ती हजरत जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र मिलता है। आपके असातिज़ा में हजरत इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शान से कौन वाकिफ नहीं है, वो हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के असातिज़ा में से। बहरहाल हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने तासीली इल्म के बाद मस्जिद नबवी में तदरीस का सिलसिला शुरू किया। सुभान अल्लाह। आपको आलिम मदीना, आपको मुहद्दिस मदीना, आपको मुफ्ती मदीना के अलकाब से याद किया जाता है। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी जलीलुल कदर शान है। मस्जिद नबवी में आपके दौर में आपके सिवा कोई भी मुफ्ती नहीं था। सुभान अल्लाह। सिर्फ आप ही फतवा जारी फरमाया करते थे, और जिस बात पे आप फतवा दे दिया करते थे उस बात की दोबारा ताकीक की जरूरत नहीं रहती थी। सुभान अल्लाह। कोई भी दोबारा उस पर ताकीक नहीं करता था, चूंकि इमाम मालिक ने फतवा दे दिया है, बात खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। अल्लाह। हज़रत यहया बिन शोबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 144 हिजरी में मैं मदीना तैयबा में हाजिर हुआ। मस्जिद नबवी में मैंने देखा कि हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमाए और आपके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम है। उस वक्त आपकी दाढ़ी और सर के बाल काले थे और लोग बिल्कुल खामोशी से सर झुकाए अदब व एहतराम के साथ बैठे हैं। महफिल में बिल्कुल सन्नाटा है। तो मैंने आगे बढ़कर हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया, तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस से मुझे उसका जवाब दिया। मैंने दूसरा सवाल किया तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने दूसरा जवाब भी हदीस से दिया। सुभान अल्लाह। तो कहते हैं वहां जो रुफका बैठे हुए थे हाजरीन, उन्होंने मुझे झंझोड़ा और फिर मैं खामोश हो गया। झंझोड़ने का सबब यह था कि सवाल मत करो, खामोशी से बैठो, इल्मी गुफ्तगू शुरू होगी तो वो सुनना। सुभान अल्लाह। आलिम के सामने ज्यादा जो है ना चूं चुरा अच्छी नहीं होती। बस औकात कुछ लोग होते हैं जी इल्म हासिल करने के लिए पूछते हैं, और कुछ होते हैं अपना इल्म झाड़ने के लिए पूछते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास भी इल्म है। और कुछ होते हैं जो उलमा से इम्तिहान लेना चाहते हैं, उलमा से इम्तिहान लेने के लिए। ये जुर्रत कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा सवाल वो पूछें जो आपकी जरूरत हो, सिर्फ जरूरत नहीं तो मत पूछें। हाँ, एक दूसरी सूरत ये भी है कि आप चाहते हैं मुझे तो इस बात का पता है, लेकिन सामने बैठी आवाम को भी इस बात का पता चल जाए, तो ये इल्म फैलाने की नीयत है, इसलिए भी पूछे तो ये भी अच्छी बात है कि दीगर लोगों को भी पता चल जाए कि असल बात ये। बहरहाल यहया बिन शोबा रहमतुल्लाह अलैह ने 2 सवाल पूछे तो हाज़रीन ने उन्हें चुप करवा दिया, खामोश हो गए। वो खामोश होकर बैठ गए। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैहि आज के लोगों की तरह आलिम नहीं थे। वो आज तो आप यकीन जाने हया आती है, चंद दिन बंदा पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, मुफ्ती, अल्लामा, फल्लामा, पता नहीं इतने बड़े बड़े अलकाब लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं, पढ़ के भी शर्म और हया आती है। हर दूसरा शख्स आपको मुफ्ती नजर आएगा। मदरसे से पढ़ के फारिग हुए नहीं, नाम के साथ मुफ्ती लिखवा दिया। हमें तो हया आती है जी, सच्ची बात है। हमें कोई मुफ्ती कहे तो शर्म आती है, हम उससे रोकते हैं कि खुदा के लिए हम मुफ्ती नहीं हैं। मदरसे से पढ़ने से कोई बंदा मुफ्ती नहीं बन जाता। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं, जब तक 70 उलमा और मशाइख ने मुझे इस बात की गवाही नहीं दी कि तुम तदरीस के अहल हो, मैं मसनद तदरीस और इफ्ता पर नहीं बैठा। सुभान अल्लाह। 70 उलमा ने गवाही दी, 70 उलमा ने कहा कि आप बैठें, तब जाकर मैं बैठा हूं। और आज तो सूरत हाल ये है, चंद किताबें पढ़ते हैं, मदरसे से फारिग होते हैं, अपना दारुल इफ्ता खुल जाता है, मुफ्ती बन जाते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए।
अल्लाह ताला इस नामवरी और शोहरत से बचने की तौफीक अता फरमाए। मुफ्तियान किराम हमारे पास मौजूद हैं, उन्हीं के साए में जिए भाई, काफ़ी है हमारे, इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं। 70 उलमाए किराम ने गवाही दी तो तब उस मसनद पर इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु बैठे, सुभान अल्लाह, और आपकी जलालत शान देखिए, सुभान अल्लाह। हजरत मोहम्मद बिन रुमह रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि मैं अभी नाबालिग था, कम सिन था, मेरे वालिद हज के लिए जाने लगे तो मैंने भी जिद की, मुझे वालिद साहब अपने साथ हज पर लेकर गए। आज से जब हम फारिग हुए तो हुजूर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अनवर की ज़ियारत के लिए गए। जब मदीना तैयबा में पहुंचे तो फरमाते हैं मस्जिद नबवी में मैं आका अलैहिस्सलाम के मज़ार अनवर के पास रियाजुल जन्ना में बैठा हुआ था, वहीं लेटा और सो गया तो ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। मैंने देखा आका अलैहिस्सलाम अपने मज़ार अनवर से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के साथ बाहर तशरीफ़ लाए। मैं फ़ौरन आगे बढ़ा, जाकर आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया। कितने खुश नसीब थे जी, बचपन में ही आका की ज़ियारत नसीब हो, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं मैंने आका अलैहिस्सलाम की बारगाह आलिया में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मालिक की सीधी राह कायम करने जा रहा हूँ, सुभान अल्लाह। उस वक्त इमाम मालिक वहाँ पे तदरीस फरमाया करते थे, हदीस का दर्स दिया करते थे मस्जिद नबवी में। फिर फरमाते हैं कि जब मैं उठा अपने वालिद के साथ मस्जिद नबवी से बाहर निकला तो मैंने देखा कि इमाम मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं और लोगों का उनके पास हुजूम है और आप मुअत्ता उन्हें सुना रहे हैं, सुभान अल्लाह। मुअत्ता इमाम मालिक आपकी हदीस की किताब है, सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में आपकी कितनी मकबूलियत है, सुभान अल्लाह, अल्लाह। एक और रिवायत में आता है किसी ने ख्वाब में देखा हुजूर अलैहिस्सलाम को तो अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसी बात बता दीजिए जो मैं आपके हवाले से लोगों को बयान करूं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मालिक के पास चले जाओ, हमने उसे कसीर इल्म अता फरमाया है, सुभान अल्लाह। वो फरमाते हैं मैंने 3 मरतबा आका की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, कोई ऐसी बात बताएं जो मैं आपके हवाले से लोगों को सुनाऊं। तो आका अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा यही फरमाया कि मालिक के पास जाओ, हमने उसे कसीर इल्म अता फरमाया है, सुभान अल्लाह। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद नबवी में बैठकर अगर दरसे हदीस दे रहे हैं तो पता चला इसके पीछे आका अलैहिस्सलाम की दस्तगीरी थी, सुभान अल्लाह, वो अताए नबवी थी। एक रिवायत में आता है हजरत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जामे तिरमिज़ी में नकल फरमाई है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब इल्म मुनक़ते हो जाएगा तो उस वक्त मदीना के आलिम से बड़ा कोई आलिम नहीं होगा। और एक हदीस शरीफ में आता है कि उससे बड़ा कोई आलिम नहीं होगा, लोग इल्म हासिल करने के लिए उसके पास सफर करेंगे, सुभान अल्लाह। दूर दराज से इल्म हासिल करने के लिए मदीना के उस आलिम के पास आएंगे। सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक वो आलिम मदीना जिसकी बिशारत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दे गए वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह, सुभान अल्लाह, तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक। और यही वजह है कि आप आलिम मदीना के लक़ब से मशहूर थे। आलिम मदीना, मुहद्दिस मदीना, मुफ्ती मदीना, ये आपके अलक़ाब थे, सुभान अल्लाह। आपके दौर में आपके सिवा मदीना में मस्जिद नबवी में कोई भी फतवा नहीं दिया करता था, सिर्फ आप फतवा जारी फरमाया करते थे। यही वजह है कि दूर दराज से लोग सफर करके मिस्र से, शाम से, इराक से, फलस्तीन से, जाने कहां कहां से लोग जब आपके इल्म की शोहरत सुनते तो आपके पास हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आया करते थे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह, वो लोग जानते थे। आका अलैहिस्सलाम फरमा गए हैं मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीही इल्मा सहलल्लाहु लहु तरीकन इलल जन्ना। वो जानते थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा गए हैं कि जिस शख्स ने दाही इल्म इख्तियार किया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है, सुभान अल्लाह।
جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے نا، اس نے وہ راستہ اختیار کیا جس پہ وہ علم حاصل کرے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس علم کے راستے کے تو فعل اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں تو یہ بھی فرمایا کہ علم حاصل کرنے والا جب چلتا ہے نا تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شان ہوتی ہے اس کی۔ اور ایک حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عالم شیطان پر 1000 عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک عالم ایک طرف اور 1000 عبادت گزار ایک طرف۔ شیطان کو اس 1000 عبادت گزار کی فکر نہیں، وہ اس فکر میں رہتا ہے کہ یہ ایک بندہ عالم کیوں بنا، اس سے ڈرتا ہے، اس ایک سے ڈرتا ہے، 1000 سے نہیں ڈرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے شیطان کو دیکھا مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہے، لوگ مسجد میں کثیر تعداد میں اندر نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد کے اندر کھڑا ہے، تو ایک صاحب جو ہیں وہ کہیں مسجد کے پاس ہی سو رہے تھے۔ لوگ مسجد میں ایک ہجوم ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، وہ ان کو چھوڑ کے اس ایک شخص کے سرانے کھڑا ہے جو سویا ہوا ہے، اس کو تھپکیاں دے رہا ہے کہ اٹھے نہیں، سویا رہے۔ تو دیکھنے والے نے اس سے پوچھا کہ مردود، تو لوگوں کو عبادت سے روکتا ہے اور یہاں سویا ہوا شخص ہے، اس کو تو مزید تھپکیاں دے رہا ہے، یہ تو ویسے ہی سویا ہوا ہے۔ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں انہیں روکتا نہیں اور اس سوئے ہوئے کو مزید سلا رہا ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں، وہ جو عبادت کرنے والے ہیں نا وہ سب جاہل ہیں، وہ دن میں عبادت کریں یا رات میں عبادت کریں مجھے پرواہ نہیں، یہ جو سویا ہوا ہے نا یہ عالم ہے، اگر یہ اٹھ گیا نا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس کو نہیں اٹھنے دینا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک عالم 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر بھاری، اس کو اس کی فکر رہتی، یہ نہ اٹھے۔ یہی وجہ آپ دیکھیں گے علماء کرام اگر دنیا میں بھی آپ دیکھیں کوئی پیش رفت کرتے ہیں، کوئی کام کاج کرتے ہیں تو ان کی مخالفت کے لیے لوگوں کا ہجوم اٹھ کے آ جاتا ہے انہیں پریشان کرنے کے لیے۔ تو اس وقت حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے تھے، انہیں علم کی قدر تھی اس لیے لوگ آتے تھے، جنہیں قدر تھی وہ آتے تھے، جنہیں نہیں تھی وہ نہیں آتے تھے۔ آج بھی وہی صورتحال ہے۔ حضرت امام مالک کا جو دور تھا وہ خلیفہ ہارون الرشید کا بھی وہی دور تھا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے قاضی سے پوچھا، آج کل انہیں چیف جسٹس کہتے ہیں، ہم تو اپنی زبان بھی بھولے جا رہے ہیں جی، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کئی انگریزی کے ایسے لفظ ہم استعمال کرنے شروع ہو گئے، اردو کے لفظ ہی بھول گئے، ان کے بدلے اردو کے لفظ ہی یاد نہیں رہتے، پتہ ہی نہیں کہ اردو میں آپ بولیں گے کیا۔ جو لوگ اپنی زبان ہی بھول جائیں تو وہ اپنی ثقافت کیسے یاد رکھیں گے، وہ اپنی وراثت کو کیسے یاد رکھیں گے، نہیں رکھ سکتے۔ یہ غیر قوم کا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان بھی بھول جائے۔ اس وقت کے چیف جسٹس یعنی قاضی القضات، سب سے بڑے جج، سب سے بڑے قاضی، ہارون الرشید نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا ہے کہ مدارس میں طلبہ کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، مدارس خالی ہوتے جا رہے ہیں، پڑھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اس کا جواب میں تمہیں 1 سال کے بعد دوں گا۔ خلیفہ نے کہا سوال میں نے ابھی کیا ہے، جواب آپ سال کے بعد دیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ قاضی نے کہا کہ اصل میں ہر سوال کی نوعیت اپنی اپنی ہوتی ہے، اس سوال کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ اس کا جواب مجھے سال کے بعد دینا پڑے گا۔ خلیفہ خاموش ہو گیا، وقت گزرتا رہا، سال گزر گیا، عید کا دن آ گیا، خلیفہ اور عوام عیدگاہ میں نماز عید کے لیے حاضر ہو گئے، لیکن قاضی صاحب کی ڈیوٹی تھی نماز عید پڑھانا، قاضی صاحب تشریف نہیں لائے۔ خلیفہ نے اپنے کارندے بھیجے کہ جا کے قاضی صاحب کو بلائیں، نماز پڑھانے آئیں۔ جب خلیفہ کے کارندے قاضی صاحب کے پاس پہنچے تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں
आज नमाज ईद मैं नहीं पढ़ाऊँ, चले जाओ। उनने कहा हजरत खलीफा भी ईदगाह में मौजूद है, अवाम का जम्मे गफीर आ चुका है, लोग सिर्फ आपका इंतजार कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा। उन्होंने फरमाया नहीं, जाओ खलीफा से कह दो मुझे आज नमाज ईद नहीं पढ़ाना। कारिंदों ने ज्यादा इसरार किया तो काजी साहब ने फरमाया कि ऐसा करो, खलीफा से कहो कि मेरे लिए पालकी भेजे, और दूसरी शर्त यह है कि उस पालकी को उठाने के लिए खुद साथ आए। मैं पालकी में जाऊंगा और पालकी खलीफा उठाएगा। वो कारिंदे बड़े परेशान हुए, भाई ये कैसे हो सकता है, पालकी तो आपके लिए आ सकती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि खलीफा हारून और रशीद आपकी पालकी को उठाए। काजी ने कहा मेरी ये शर्त है, मानते हो तो ठीक, नहीं तो जाओ किसी और से नमाज पढ़ा लो, मैं नहीं आऊंगा। वो कारिंदे वापस गए, उन्होंने जाके खलीफा से अर्ज की कि हुजूर ये मसला है। खलीफा इल्म और उलमा दोस्त था, वो इल्म से भी मोहब्बत करता था, उलमा की भी उसके यहाँ बड़ी कदर थी, इज्जत करता था वो। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर काजी की यही शर्त है तो हम खुद चले जाते हैं। खलीफा ने पालकी मंगवाई, खुद साथ गया, काजी को पालकी में बिठाया, खलीफा ने कंधा दिया, पालकी उठाई, ईदगाह तक लाए। लोगों के हुजूम ने देखा कि आज काजी को खलीफा ने पालकी में उठाकर, खुद खलीफा ने पालकी को उठाया और ईदगाह में पहुंचाए हैं। नमाज ईद अदा हो गई। अभी थोड़ा ही अरसा गुजरा था, ईद के बाद थोड़ा ही अरसा गुजरा था, खलीफा एक मरतबा फिर काजी के पास हाजिर हुआ। अर्ज की हुजूर मदारिस में तलबा की तादाद इतनी बढ़ गई है कि नीचे बिछाने के लिए चटाइयां कम पड़ गई हैं, हत्ता कि वज़रा के और अरकान सल्तनत के बच्चे भी नीचे चटाइयों पर बैठकर पढ़ते हैं, तो अब मदारिस में जगह कम पड़ गई है। तो काजी ने फौरन जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन, ये आपके सवाल का जवाब है। खलीफा भूल गया था, उसने पूछा कौन सा सवाल। तो काजी ने कहा कि आपने साल पहले मुझसे पूछा था कि मदारिस में तलबा की तादाद कम हो गई है, ये उसका जवाब है। तो खलीफा ने फरमाया हाँ सवाल तो मुझे याद आया, लेकिन ये जवाब उसका कैसे है। तो काजी वक्त ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपने एक दफा एक आलिम को, एक वक्त के इमाम को, एक साहिब इल्म शख्सियत को इज्जत दी, उस एक मरतबा इज्जत देने का सिला ये मिला कि लोग सारे के सारे इस इल्म की तरफ दौड़ने लगे। लोगों ने देखा कि आलिम की शान और शौकत यह है कि खलीफा वक्त भी उसे पालकी में बिठाकर पालकी को अपने कंधों पर उठाता है। तो लोगों ने सब कुछ छोड़ा और मदारिस की तरफ तवज्जो दी। जब इल्म की कदर होगी तो लोग इस इल्म की तरफ आएंगे खलीफा, अगर इल्म की कदर ही नहीं होगी तो लोग इसकी तरफ नहीं आएंगे। आज यकीन जाने, आप यकीन जाने, मुझ जैसे इमाम आपको ढेरों मिलेंगे, ढेरों, लेकिन काम का इमाम माशरे में नहीं मिलता। वजह यही है, इल्म की कदर नहीं। इल्म की कदर कैसे होगी? क्या किताबें लिखकर हमेशा रोज सर पे उठाए फिरते रहे कि ये हम इल्म की कदर कर रहे हैं? नहीं, इल्म की कदर उलमा से होती है। काजी ने किताबों की गठरी उठाकर ईदगाह तक नहीं पहुंचाई, आलिम को अपने कंधों पर उठाकर ईदगाह तक पहुंचाया था। उसने आलिम की कदर की। इल्म की कदर उलमा की कदर से होती है। आज आपके माशरे में उलमा के बजाय जिन लोगों की इज्जत की निगाह से देखा जाता है ना, जिन लोगों की कदर की जाती है माशरे में, वही लोग फैलते जा रहे हैं, वही बढ़ते जा रहे हैं। आज एक ताकतवर जालिम बदमाश गुंडागर की वो कदर और मंजिलत है जो किसी मुफ्ती आलिम फाजिल की बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि माशरे में गुंडागर्दी पैदा हो रहे हैं। अगर उलमा को इज्जत देंगे, नेकोकार लोगों को इज्जत देंगे, अल्लाह वालों को इज्जत देंगे, तो आपके माशरे में अल्लाह वाले ही पैदा होंगे। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह ताला ने बड़ी कदर और मंजिलत और शान से नवाजा था। दूर दराज से लोग सफर करके आते थे, वही लोग आते थे जिन लोगों के पास इल्म की कदर थी। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक मरतबा खलीफा हारून रशीद मदीना में हाजिर हुए। वो लोग खुद भी इल्म की कदर करते थे।
وہ لوگ خود بھی علماء جو اس وقت کے تھے، محدثین مفسرین، وہ علم کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، علم کے مقابلے میں کسی بادشاہ، وزیر، خلیفہ کو کھاتے میں نہیں لاتے تھے۔ سب ایک طرف اللہ کا دیا ہوا علم، ایک طرف ہمارے لیے وہ سب سے عظیم ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں مدینہ میں حاضر ہوئے تو پتہ چلا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ موطا کا درس، آپ کی حدیث کی کتاب ہے موطا، امام مالک اس کا درس دیا کرتے تھے۔ اور خلیفہ ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ یہاں موطا امام مالک کا درس ہوتا ہے، تو خلیفہ نے اپنا وزیر برمکی بھیجا کہ جا کر امام مالک سے کہو کہ میرے پاس آئیں اور مجھے موطا پڑھ کے سنائیں، حدیث کی کتاب پڑھ کے سنائیں۔ جب وزیر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ خلیفہ کو میرا سلام کہنا، اور خلیفہ سے یہ بھی کہنا کہ علم کسی کے پاس چل کر نہیں جاتا بلکہ علم کے پاس جایا جاتا ہے، اور علم حاصل کیا جاتا ہے، علم خود حاصل نہیں ہوتا۔ وزیر واپس آ گیا، اس نے خلیفہ کو سنائی بات، پیغام پہنچا دیا۔ خلیفہ پریشان ہوا کہ میں نے بلایا تھا، امام مالک آئے نہیں۔ قاضی ابو یوسف اس وقت حضرت ہارون الرشید کے ساتھ تھے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں سے، حتیٰ کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی ہستی حضرت امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قاضی ابو یوسف نے خلیفہ سے کہا کہ خلیفہ یہ تو بڑا برا ہوا، آل عراق کو پتہ چل جائے گا کہ امام مالک آپ کے بلانے پر نہیں آئے، آپ تھوڑی سختی کریں۔ گفتگو ابھی ہو رہی تھی، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تشریف لے آئے، خلیفہ کو سلام کیا، خلیفہ کے پاس بیٹھے۔ خلیفہ نے کہا کہ حضرت میں نے آپ کو پیغام بھیج کر بلایا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، امیر المومنین حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ میں وحی لکھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آیہ مبارکہ نازل فرمائی لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون، تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لکھ رہے تھے کہ پاس ہی بیٹھے ہوئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی، آیت کا مطلب یہ تھا کہ وہ مسلمان جو بیٹھے رہتے ہیں گھروں میں اور وہ مسلمان جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں برابر نہیں ہیں، یعنی مجاہدین کو بیٹھے ہوئے مومنین پر فضیلت حاصل ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم چونکہ نابینا تھے، انہیں فکر لگی کہ میں بھی تو گھر میں بیٹھا رہتا ہوں، جہاد پہ جا نہیں سکتا کہ نابینا ہوں۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں تو نابینا ہوں، مطلب میرا کیا ہوگا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتا، یعنی یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس کے متعلق اللہ ہی کی طرف سے کوئی جواب آئے گا تو بتاؤں گا، ورنہ میں اپنی رائے سے کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی قلم کی سیاہی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے آقا علیہ السلام پر وحی کے آثار دیکھے۔ پہلے جب آیت نازل ہوئی وہ آیت اتنی تھی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اتنی آیت نازل ہوئی۔ ابھی قلم خشک نہیں ہوا، ابھی انہوں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ عبداللہ بن ام مکتوم نے سوال اٹھایا کہ میں تو نابینا ہوں، میں جہاد پہ جا نہیں سکتا۔ آقا علیہ السلام نے جواب میں خاموشی اختیار فرمائی اور انتظار فرمایا کہ جواب رب کی طرف سے آئے، چونکہ قرآن کی آیت ہے، رب کا حکم ہے۔ تو فرماتے ہیں قلم کی سیاہی خشک نہیں ہوئی کہ آقا علیہ السلام پر وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو آقا علیہ السلام نے زید بن ثابت سے فرمایا کہ آیت لکھو، لا يستوي القاعدون
मिनल मुमिनीना गैरु उलिद दरर वल मुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। गैरु उलिद दरर का इजाफा हुआ आयत में अल्लाह की तरफ से कि बैठने वाले मुसलमान सिवाय उनके जो उज़र वाले हैं, जो माजूर हैं। अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम माजूर थे, आंखों से नाबीना, उनसे कोई गिला शिकवा इस्लाम को नहीं है। गिला शिकवा उन मुसलमानों से है जो सही सलामत तंदुरुस्त होने के बावजूद, उज़र के बावजूद घरों में बैठे रहते हैं। उनकी बात हो रही है, उन पर मुजाहिदीन अफजल हैं। तो हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, वो इल्म जिसके 2 हरूफ लाने के लिए जिब्रील अमीन 5000 साल की मुसाफिर तय करके जमीन पर आए, मुझे क्या हुआ कि मैं उस इल्म की कदर ना करूं। सुभान अल्लाह, मैं वो इल्म देने के लिए आपके पास आ जाऊं, आप नहीं जाएंगे। 5000 साल की मुसाफिर जिब्रील अमीन ने तय की सिर्फ 2 लफ्ज इल्म के पहुंचाने के लिए। सुभान अल्लाह। खलीफा ने जब ये बात सुनी तो खुद उठा और इमाम मालिक के साथ मस्जिद नबवी में आया, इल्म की कदर की। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, वाकया मैं यहीं अधूरा छोड़ता हूँ। जरूरत पड़ी तो अगली जुम्मतुल मुबारक को यहीं से आगे सिलसिला गुफ्तगू शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बे करीम इस्लामी तालीम हासिल करने, फिर उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।